चलिए आगे बढ़ते हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीजेपी से कटने के बाद बिहार के 2 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद और सासाराम से सांसद छेदी पासवान इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। इनका टिकट कटा बीजेपी से, ऐसी खबरें आई और उसके बाद ये इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। ये बड़ी अपडेट अब बिहार से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन ऐलान अभी नहीं हुआ है। जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन खबर तो मिल ही जाती है। तो खबर आई कि टिकट कटा और उसके बाद जो है अब ये खबर है कि ये दोनों इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। अजय निषाद और सासाराम से सांसद छेदी पासवान हैं। अब इस खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार। बीजेपी से टिकट कटने के बाद अब ये इंडिया में शामिल होंगे, तो पहले तो ये बताइए कि कौन किसके खेमे में छेद कर रहा है, किसकी नाव में कौन होल कर रहा है, बताइए। देखिए, बीजेपी से टिकट कटने के बाद ये दोनों ही जो नेता हैं अजय निषाद और छेदी पासवान खासे नाराज हैं और अब पाला बदलने का मूड बना चुके हैं। छेदी पासवान कांग्रेस के संपर्क में हैं और मेरे सूत्रों के मुताबिक अजय निषाद आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि संयोग ये है कि मुजफ्फरपुर सीट और सासाराम सीट दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है। बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर और सासाराम दोनों ही। तो देखना यही है कि क्या कांग्रेस सासाराम से छेदी पासवान को और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट देगी, टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला अभी लंबित है। लेकिन छेदी पासवान की मुलाकात भी हुई है दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ और अजय निषाद भी आरजेडी के संपर्क में है। हालांकि वो सीट चूंकि कांग्रेस के पास है, ऐसे में अगर उन्हें टिकट मिलने की गुंजाइश भी है तो वो कांग्रेस सही है। देखना यही है कि क्या इन दोनों नेताओं को, इन दोनों टर्नकोट्स को कांग्रेस टिकट देती है या नहीं देती है। लेकिन ये दोनों संपर्क में है और पाला बदलने के पूरे मूड में है। और इससे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान के चुरू में बीजेपी के सांसद का टिकट कटा और फिर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। तो हो सकता है कि ये बिहार में भी संभव हो, क्योंकि आखिर में विवेक सासाराम सीट मीरा कुमार लड़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया है। ऐसे में संभव है कि छेदी पासवान जो सिटिंग सांसद है, टिकट कट गया है, उन्हें कांग्रेस अपनी टिकट अपना सिंबल देकर के मैदान में उतारे। ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। अब अगली बड़ी खबर भी बिहार से है, वो भी जान लीजिए आप। इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को उतार दिया है। अब पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संकेत दिए हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कहा उन्होंने एबीपी न्यूज से, वो सुनाते हैं हम आपको। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं, गार्जियन आपसे बात की है, मेरे लिए पिता की तरह हैं। तो यादव ठीक है, मैं एक इंसान हूं ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी माँ से आप छीनना चाहते हैं। कोई माँ से अपने बेटे को छीना है दुनिया में, ये इतिहास है। मैं तो उनको हमेशा पिता माना हूं और मैंने धोखा तो नहीं दिया। पीठ में खंजर तो मेरा नहीं भैया। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना। अब तो तय कांग्रेस को कर रहा है, मैं तो कहीं नहीं हूं। कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे में। तो ये साफ है, अभी भी पप्पू यादव यही कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। इसी बीच जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनसे मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने बातचीत की है। उनका क्या पक्ष है वो जरा आपको सुना। मेरे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन में बिहार में जो घटक दल हैं उनके बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा रहा है, रोज टलती जा रही है ये बात। कब ऐलान होने जा रहा है और कितनी सीटों पर बात बनी है? सब बातचीत हो चुकी है, अंतिम दौर की वार्ता हो चुकी है। अब 1-2 दिन में हो जाएगा। एक पारिवारिक फंक्शन था तेजस्वी जी के यहाँ, उसकी वजह से कल उनकी व्यस्तता थी, हो जाएगा आजकल में। बात बन गई है, अब कोई पेच नहीं। बात बनी ही हुई थी, उसमें कौन सा नई बात है। ठीक है, तो अगर सीटों की बात करें सर, तो क्या जो कांग्रेस ने 10 सीटें औपचारिक तौर पे चिट्ठी लिख के मांगी थी, कहा गया कि 9 पर बात बन गई है। तो मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी फ्लेक्सिबल है, महागठबंधन को बनाए रखने के लिए 1-2 सीट इधर से उधर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है।
विद योर परमिशन आखिरी सवाल, पप्पू यादव शामिल हुए आपकी पार्टी में, लेकिन पूर्णिया से टिकट लालू जी ने बीमा भारती को दे दिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे ही पूर्णिया से, ऐसे में कांग्रेस की रणनीति फिर क्या होगी? अब कांग्रेस की रणनीति तो आला कमान तय करती है, अब उस पर क्या लोग फैसला करते हैं, लेकिन घटक दलों से बातचीत करके ही कोई सहमति बनेगी, फिर वैसा होगा। शुक्रिया अखिलेश जी बात करने के लिए। तो हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि सब कुछ बात बन गई है और अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है, लेकिन वो ऐलान कब होगा इसी बात का इंतजार पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में चल रहा है, क्योंकि बिहार राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है इंडिया गठबंधन के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अखिलेश सिंह को हम आपको सुनवा रहे थे, उन्होंने ये बात कह दी कि आगे की रणनीति तो आला कमान करेगा तय, और पप्पू यादव की भी हमने बात आपको सुना दी। उनका कहना है कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। अब सीधे प्रकाश कुमार के पास चलते हैं, वो इस खबर को विस्तार से समझाएंगे भी, और उनके पास सवाल ये रहेगा कि प्रकाश, अभी जो कहा जा रहा है और अभी जो पूर्णिया की सीट है, सीट शेयरिंग का भले ही जब ऐलान होगा तो होगा, लेकिन पूर्णिया में गहमा गहमी बनी हुई है। तो पप्पू यादव ने यह तय कर लिया है कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे, और यही सीट मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में खासा पेच फंसाएगी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि नामांकन के आखिरी तिथि जो पहले चरण का है वो आज है। निखिल कुमार चाहते थे औरंगाबाद, कांग्रेस चाहती थी औरंगाबाद, लेकिन औरंगाबाद तो अब बात बनती नज़र नहीं आ रही है। अब बात दूसरे चरण की हो रही है। पूर्णिया सीट के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो गया है। तो बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया आरजेडी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अब तक नहीं बताया है कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिलेगा या फिर आरजेडी को समर्थन रहेगा। तो अखिलेश सिंह जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे जयनेंद्र, इससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि वो नाखुश हैं। उनके चेहरे से, उनकी बात से बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि कहीं से उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा तवज्जो आरजेडी देने वाली है। लेकिन क्या सीटें होंगी, अब आगे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पटना आज पहुंचने वाले हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पटना पहुंचेंगे तब हम ऐलान कर देंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन पप्पू यादव ने खूंटा गाड़ दिया है, वो पूर्णिया से लड़ेंगे। ऐसे भी वो निर्दलीय 4 बार सांसद रहे थे, तो इस बार भी उनको अगर लड़ना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो वो ज़रूर निर्दलीय ही वहां दावा ठोकेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं होता है कि आखिरी मोमेंट में कब कौन सा मोड़ ले। तो उनको अपने मतलब साख पर भी भरोसा है, लोकप्रियता, तो इसलिए भी अभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भी मिला तो वो चुनाव मैदान में जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इसके लिए। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक को तोड़कर ले जाया जा रहा है। सभी को एक नंबर से ही कॉल आया है। यह बहुत बड़ा आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि एक नंबर से कॉल आया है और आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक हैं, उनको तोड़कर ले जाया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सौरभ भारद्वाज का यह आरोप है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है, इसके पहले भी आरोप लगते रहे। अभी सबसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह पहला बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी को फिर से तोड़ने की कोशिश। अब सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। तो सौरभ भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं कि एक नंबर से फोन आ रहा है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस खबर को विस्तार देंगे और समझाएंगे भी। दीपक, कौन से नंबर से फोन आ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? कह रहे हैं कि एक ही नंबर है, इसकी कोई डिटेल सामने आई है क्या?
विवेक, सौरभ भारद्वाज से हमने पूछा भी था, जो वो नंबर फ्लैश करके दिखा रहे थे कि ये वो नंबर है जिससे कॉल आई है। 3 पंजाब के विधायकों को कॉल आई है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इसको अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो नंबर जो है वो एक तरीके से बंद हो गया है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी दोबारा क्यों कह रही है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी लगातार से दिल्ली हो या पंजाब ऑपरेशन लोटस चलाने की बात कहती रही है, तब से जब ईडी ने केजरीवाल को समन भेजना शुरू किया था। तब आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि ईडी इसलिए समन भेज रही है ताकि अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाया जा सके, उनकी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके और उनके विधायकों को दिखाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसलिए उनके विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएं ताकि पार्टी खत्म हो सके। और अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है तो आम आदमी पार्टी इसको नया मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब पंजाब में लगातार कोशिश हो रही है और अब इसलिए इसको बनाया जा रहा है मुद्दा क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी के जो सांसद है सुशील रिंकू, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक विधायक थे आम आदमी पार्टी के पंजाब में, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो लगातार ये कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज देने की जा रही है कि उनके विधायकों को पंजाब में, दिल्ली में प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उनके बीजेपी में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है, टॉप लीडरशिप जेल में है। पार्टी का ऐसे में क्या होगा, उस पार्टी में रहकर कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि तमाम लोगों को इस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है दीपक, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने पर गजब की कहानी सामने आई। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं आसिम रजा ने पर्चा भरकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आसिम रजा 2 बार उपचुनाव हार चुके हैं। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अहंकारी बता दिया है। इस पर उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्ति की ओर है। तो रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को लेकर सियासत जो है वो बहुत तेज चल रही है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको अहंकारी बता दिया। दावा यहां तक कर दिया कि पार्टी अब खत्म हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अहंकारी बताया है और यह भी कहा है कि अब तो ये पार्टी खत्म हो रही है। आपको सुनाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, चुनावी गहमा-गहमी है, लेकिन जिस तरह की हमने देखा कि रामपुर में और मुरादाबाद में तस्वीरें सामने आई, समाजवादी पार्टी एक के बाद एक प्रत्याशी चयन को लेकर कंफ्यूज नजर आई। ये सब क्या संदेश देता है, क्या संकेत है इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी घोर अंतर्कलह का शिकार है और इसका संदेश जब उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हुए तो उस समय सार्वजनिक हो गया था, जब इनके पार्टी के ही कई विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते श्री अखिलेश यादव चाहते थे, उसके विरुद्ध उन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया था। लोकसभा के चुनाव से पहले चूँकि अहंकार इतना है श्री अखिलेश यादव जी को कि शायद इतना अहंकार किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता है। और दूसरा, जब स्वयं अध्यक्ष ऐसे स्वभाव के हैं तो बाकी लोग कैसे स्वभाव के होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाहे रामपुर की सीट हो, चाहे मुरादाबाद की सीट हो, और चाहे प्रदेश की और भी कई सीटें हैं जहां प्रत्याशी कभी किसी को बनाते हैं, फिर किसी को बनाते हैं। आज कोई है, कल कोई हो जाएगा, परसों कोई हो जाएगा। तो मैं जो सपा के बारे में कहता हूं कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, तो वो कोई ऐसी बातें नहीं कहता हूं, वह परिलक्षित होता, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और सपा का पूरी तरह से भविष्य अंधकार में है और भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। इंडी गठबंधन का कोई अता पता नहीं है, इनको खोजे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रत्याशी मिल रहे हैं तो लड़ना नहीं चाहते हैं, और लड़ने की अगर कोई स्थिति में भी आ गया तो उनको जीतना नहीं है। तो सपा या कांग्रेस या जो दोनों का इंडी गठबंधन जिसे ये लोग कहते हैं, ये दोनों गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है। और बसपा वैसे भी अलग थलग पड़ी हुई है। तो सपा, तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर है। अब चलिए इस खबर की नब्ज टटोलते हैं। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे इस खबर पर विस्तार देने के लिए जुड़ गए। संजय, एक कहावत होती है कि घर फूटे तो गैर लूटे, तो ये तो आपस में ही
जो प्रत्याशी हैं वो आपस में ही नहीं कर पा रहे हैं डिसाइड, उलझे हुए हैं, तो ऐसे में तो जो फायदा है वो तो उठा ले जाएगी ना बीजेपी। निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के अंतर कलह सामने निकल के आई, आपने देखा मुरादाबाद और रामपुर की सीटों पर, और इसी तरह कई प्रत्याशी बदले गए हैं। मैं ये बताऊं कि अब तक आधा दर्जन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बदले जा चुके हैं, और इस अंतर कलह से जहां समाजवादी पार्टी घिरी हुई है, परेशान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। उनका ये दावा है कि समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, इस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। अभी भी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय की आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा जरा अंदर की तस्वीरें दिखावें, किस तरह से यहाँ दो कन्नौज की और देवरिया की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। मेरठ की सीट पर भी बदलाव तय है ऐसा बताया जा रहा है, और अखिलेश यादव बैठे हुए भीतर, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आप भीतर से आए हैं, अभी क्या चर्चा चल रही भीतर? मीटिंग चल रही है, किसको लेकर के? वो लोकसभा के चुनाव के संबंध में। चुनाव के संबंध में प्रत्याशी बदले गए जिस तरह से मुरादाबाद में और रामपुर में, उससे क्या लगता है कुछ परेशानी पेश आएगी समाजवादी पार्टी को? कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं हो? कोई नहीं। लेकिन ये जो अंतर कलह है, इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं आता कि समाजवादी पार्टी में ऐसा अंतर क्या है, मालूम होता है आपको? दो प्रत्याशी ऐसे सामने आ गए, शफीकुर रहमान बर्क आ गए। कोई दो प्रत्याशी सामने नहीं आया है, सिंगल प्रत्याशी है। रामपुर में दो लोगों ने नामांकन कराया है, तो जान रहे हैं, आबिद राजा ने कराया है और हबीबुल्ला नदवी ने कराया। करने के लिए तो हर लोकसभाओं में 10 लोग 20 लोग नामांकन कर रहे हैं। दावा यही करना है कि समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने नदवी साहब को अपना कैंडिडेट बनाया है, फिर वहाँ किस बात की वो हो, तो एकदम फाइनल मामला है। नाम वापस लेंगे? बिल्कुल वापस लेंगे। जिसको समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे रहना है उसको नाम वापस ही लेना पड़ेगा। जी, अंदर से निकल करके आए हुए अलग अलग जगहों के लोग हैं, और लगातार इस वक्त तस्वीर में आपको दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में गहमागहमी जारी है। ये दावा कर रहे हैं कि जो नदवी है वही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट पर सियासी सस्पेंस और गहराया हुआ है। मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रुचि वीरा को टिकट दिया गया है, जबकि मुरादाबाद के मौजूदा सांसद एसटी हसन भी नामांकन करा चुके हैं। मुरादाबाद और रामपुर में कल पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में उठापटक जो है वो देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे सामने आए। हालांकि मुरादाबाद से रुचि वीरा का नाम जो है वो अब प्रत्याशी पद के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से फाइनल हो गया है। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन, वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वजह बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या वो वजह रही, क्या वो कमी रही जो आप जो है वो पूरी नहीं कर पाए कि इस बार समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले मुझे ही टिकट दिया था और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी बहुत मुरव्वत वाले इंसान हैं। क्या उनके ऊपर दबाव बना, क्या परिस्थितियां रहीं? उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि अपने बुजुर्गों को नाराज करें, और उन्होंने मेरा टिकट सेक्रीफाइस करके दूसरे को दे दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने बहुत दुखी मन से किया हो। दबाव बना नहीं, बनाया जाता है। ये दबाव बनाने की जो राजनीति है ये किसकी तरफ से की गई? क्योंकि आपके ही साथ एक तरीके से पूरा करें कि खेल हो गया, तो फिर ये खेल के रचयिता कौन? अब मैंने कहा ना, दबाव किसका है आपकी प्रेस में है, सब अखबारों में, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो उस वक्त तक मैं नहीं कह सकता। और खुल के भी मैं कह देता हूँ कि जो प्रेस से और इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो आजम खान साहब का है। रुचि वीरा उनके बहुत करीबी इंसान हैं, और क्योंकि रामपुर में उनकी मर्जी का टिकट नहीं हुआ तो मुरादाबाद में उसे कंपनसेट किया गया। क्या वजह रही? आजम खान भी वो इंसान थे, 2019 की मैं बात हूँ जब मैं कवर करने आया था तो नासिर कुरैशी को दिया गया था टिकट, लेकिन लास्ट मोमेंट में डॉक्टर एसटी हसन का नाम आजम खान नहीं आगे बढ़ाया था, और अब अगला चुनाव जो है आजम खान की वजह से आप कह रहे हैं कि टिकट काट? देखिए, पिछला 2019 का टिकट आजम खान साहब ने ही मुझे दिलवाया था और मैं एहसानमंद हूँ उनका। अब ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे वो है या नहीं है। अखबारों में, प्रेस में खबरें यही आ रही हैं, क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है कि अखिलेश यादव जी किसी की बात नहीं मानते सिवाय आजम खान साहब के। मेरा टिकट काटने में दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं मानते। वो कहीं ना कहीं दबाव में आ गए।
ऐसी क्या खाई आ गई, ऐसी क्या दूरी हो आ गई डॉक्टर एस टी हसन और आजम खान के बीच में कि बात यहां तक आ गई कि एक वक्त में इतने करीबी थे और उसके बाद जो है टिकट तक नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई खाई भी नहीं थी। पिछले दिनों जब वो आए थे जेल से, मेरे घर पे भी आए थे और मैं भी उनसे वहां पे जाके मिला। तो समाजवादी पार्टी के एस टी हसन को आप सुन रहे थे, वो इशारों में कह भी रहे हैं कि आजम खान के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन खुलकर आरोप भी नहीं लगा रहे, कह रहे हैं कि मीडिया में खबरें हैं।